हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे बेसिक फंडामेंटल्स, स्ट्रक्चर्स, आइडेंटिफिकेशंस और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स को देखा जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसके आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर्स के बारे में। मतलब हिंदी सेंटेंसेस को किस प्रकार से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, किस प्रकार से हम लोग पहचानते हैं और उस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उस कन्वर्सेशंस को जो स्ट्रक्चर्स होता है, जो बनावट होता है, जो बनाने का नियम होता है, हम उस चीजों के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानिए कि क्या हम पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ये प्रेजेंट टेंस के टू सब टाइप है, मतलब सेकंड सब टाइप है। ठीक है, क्या है? सेकंड सब टाइप है। तो सबसे पहले जो काम अभी वर्तमान में चल रहा होता है, जो काम अभी वर्तमान में चल रहा होता है, उसको हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करेगा क्या कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? मतलब पहचान करने का रूल। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन से मतलब होता है पहचान करना। क्या होता है? पहचान करना। ठीक है, तो आप लिखिए, लिखेंगे सबसे पहले क्या? जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहे? हिंदी के वाक्य के, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होगा? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या रहे? अंत में रहा है लगा रहे। क्या लगा रहे? रहा है, रही है ना? रहा हो, ठीक है, या रहे हो। ठीक है, इस प्रकार का, है ना? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा रहे। क्या रहे? इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, लगा रहे। वह हिंदी वाक्य, वह कौन सा? वह हिंदी वाक्य, वह हिंदी वाक्य क्या कहलाएगा? वह हिंदी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाएगा। यानी जिस किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस किसी भी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या लगा रहे? क्या लगा रहे, है ना? लगा रहे, क्या लगा रहे? रहा है, रही है। क्या लगा रहे? रहा है, रही है, रहे हैं। मोहन क्या कर रहा है? मोहन क्रिकेट खेल रहा है। 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 लाइट कट गई है, एक्चुअली क्या हो गई है? लाइट कट गई है। थोड़ा सा लाइट्स लाना पड़ेगा। ठीक है, लाइट्स लाना पड़ेगा। क्या है? मोहन क्रिकेट खेल रहा है। खेलना क्या है? ये मेरा क्रिया है। क्या है मेरे भाई? क्रिया। जो काम है ना, जो करता, जो सब्जेक्ट होता है, जो कोई भी कुछ भी काम करता है उसी को तो हम लोग क्या करते हैं? क्रिया कहते हैं। और इसके साथ में क्या लगा रहे? रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे। रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे। तो हम समझेंगे, हम मानेंगे, हम पहचानेंगे कि सेंटेंस जो है मेरा वो क्या है? ये सेंटेंस जो है मेरा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे में मान लीजिए हम लोग, क्या?
हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग किताब पढ़ रहे हैं। हम लोग मान लीजिए किताब पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या काम कर रहे हैं? पढ़ने वाला काम क्या कर रहे हैं? हम लोगों के द्वारा जो काम हो रही है वो कौन सा हो रही है? पढ़ाई करने का। कौन सा काम हो रही है? पढ़ाई करने का। तो ये पढ़ना क्या होगा? क्रिया होगा, और इसके साथ में क्या लगा है? रहा है, रही है ना, रहे हैं वाला शब्द जुड़ा है। तो हम लोग कह सकते हैं ये सेंटेंस जो होगा मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्टेटमेंट हम लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा चीज, अब इसको है ना बनाएंगे कैसे? हम पहचान तो लिए, स हमने पहचान लिया, है ना, हमने पहचान लिया, लेकिन अब बनाने कैसे हैं? क्या करना है? बनाने कैसे हैं? तो इस हिंदी को इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करना है? तो डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए रूल होता है इज एम आर प्लस V4 प्लस V4 क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये मेरा बनाने का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? बनाने का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे स्टेटमेंट्स को बतौर हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाते हैं। डियर फ्रेंड्स, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाते हैं, ठीक है। क्या कर पाते हैं? कन्वर्ट कर पाते हैं। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या कि अगर सब्जेक्ट क्या रहे? आई। क्या रहे? आई, है ना। सब्जेक्ट अगर आई रहे तो क्या लगाएंगे? एम। क्या लगाएंगे? एम। अगर सब्जेक्ट यू रहे, वी रहे, और क्या रहे? सब्जेक्ट के रूप में दे रहे। क्या रहे? सब्जेक्ट यू, वी और दे रहे तो क्या लगाएंगे? आर। क्या लगाएंगे? आर, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट मेरा ही रहेगा, सी रहेगा, है ना, इट्स रहेगा, या कोई नेम रहेंगे, कोई नाम रहेंगे, तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे मेरे बच्चे? इज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट एक्चुअली ये सारे चीजों को हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हमने आपको पढ़ाया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो अगर आप देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार देख लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशंस को, सब्जेक्ट और वर्ब के बॉन्डिंग को, सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशंस को हमने समझाने का कार्य किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। आप उसको जाके देख सकते हैं। बेसिकली एम इज आर, है ना, बतौर ऑक्सिलरी वर्ब, बतौर हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और ये जो है मेन वर्ब होता है मेरा। क्या होता है? मेन वर्ब होता है। क्या होता है? मेन वर्ब होता है। तो हम लोग जब भी बतौर सेंटेंस में जब भी सब्जेक्ट आई के रूप में दिखाई दे तो क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। यू वी दे दिखाई दे तो क्या लगाएंगे? आर। और ही से इट्स नेम दिखाई दे तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे बच्चे? इज लगाएंगे, ठीक है। तो पहचान करने का नियम क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया? जब भी किसी हिंदी स्टेटमेंट के अंदर, जब भी कोई हिंदी स्टेटमेंट के अंदर क्रिया के अंत में, क्रिया के साथ क्या लगा रहे? रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि, ये सब आपको दिखाई दे तो वह स्टेटमेंट जो होगा क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। और जब भी हम उसको बनाएंगे, अगर उसकी बनाने के नियम के बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस
ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस है मेरे बच्चे, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको हम लोग जनरली सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? सब्जेक्ट के तौर पर मोहन। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। सब्जेक्ट क्या है? कोई नाम है। सब्जेक्ट क्या है मेरे बच्चे? मोहन कोई नाम है। तो मोहन के साथ बतौर हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या लगेगा? एम लगेगा कि इज लगेगा कि आर लगेगा? क्या लगेगा? इजी लगेगा। मोहन क्या है? नाम है। जब भी बतौर सब्जेक्ट कोई नाम आए तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। ठीक है, तो इज लगाए। अब इसके बाद क्या होगा? मेन वर्ब क्या आएगा? V1 प्लस ING यानी V4 आएगा। क्या आएगा? V4 आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चे? V4 आएगा। तो अब हम क्या लगाएं? अब हमें क्या लगाना चाहिए? अब हमें क्या लगाना चाहिए? अब हमें क्या यूज करना चाहिए? ठीक है, क्या कर रहा है? खेल रहा है। क्या कर रहा है? मोहन क्रिकेट खेल रहा है। तो खेलने वाला काम ये क्या होता है? प्ले। क्या होता है? प्ले V1 है। क्या होता है? V4 जब हम बनाएंगे तो V1 में ING लगाते हैं, प्ले में क्या लगा देंगे? ING। क्या बन जाएगा? प्लेइंग। मोहन इज प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो क्या खेल रहा है? मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया जाता है मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर दूसरी सेंटेंस, दूसरी स्टेटमेंट के बारे में अगर बात की जाए तो क्या है? हम लोग किताब पढ़ रहे हैं। हम लोग किताब क्या कर रहे हैं? हम लोग किताब पढ़ रहे हैं। जब हम लोग किताब पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट वी हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? सब्जेक्ट वी हो जाएगा। और जब हमने लिखा है बतौर सब्जेक्ट वी रहे, क्या रहे? वी रहे, यू रहे, दे रहे, तो हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं मेरे बच्चे? हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं। जब सब्जेक्ट आई रहे तो एम लगाएंगे। जब सब्जेक्ट यू रहे, वी रहे, दे रहे, तो क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। और जब सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, इट्स रहे, नेम रहे, तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वी है, तो क्या लगाएंगे? आर। अब क्या है? V1 प्लस ING। V1 क्या है? पढ़ना का क्या होता है? पढ़ना का रीड। ING लगाएंगे ना तब V4 बन जाएगा। क्या हो जाएगा? रीडिंग द बुक। क्या हो जाएगा? वी आर रीडिंग द बुक। क्या हो जाएगा? वी आर रीडिंग द बुक। हम लोग किताब पढ़ रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर्स को समझे हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि हम एक सेंटेंस को 6 प्रारूपों में बना सकते हैं, 6 फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बतौर अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब्स को पहले लाकर हम लोग, और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट का यूज करके, उसके बाद WH वर्ड्स लगा के भी हम लोग इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और करते ही हैं। डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर और भी बहुत सारे रूल्स हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अगले एपिसोड, अगले लेक्चर्स में। धन्यवाद।